हरिओम दयानंद का एक बात ये चला एक ड्राइंग पिन को बोर्ड में 20 न्यूटन के बल से धसा दिया जाता है। पिन की नोक का क्षेत्रफल 0.1 मिलीमीटर मानते हुए नोक पर दाब। आपके पास क्या क्या चाहिए? बल 20 न्यूटन। आपके पास क्या मेरे बाबू? एफ दे दिया आपका 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के बल से एक ड्राइंग पिन है जो बोर्ड पर धसा दी जाती है ना, 20 न्यूटन के बल से है। और इसका एरिया दे दिया, अब क्षेत्रफल दिया है इसका 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपकी यूनिट क्या मानी जाती है? SI यूनिट में मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं मेरे बच्चे, एक मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं मेरे बाबू? हाँ जी, नहीं, 1000 मिलीमीटर। ठीक है। अब हम सही के सामने हम एक और नए कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज को लेकर के आए हैं। आपके सामने इस तरीके का एक होगा कि आपको मूलधन दिया होगा जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, दर दी होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर से भी नोट करते हैं, समय की आपका टाइम दिया होगा। ये समय आपका वर्ष में, छमाही में, तिमाही में, ठीक है, हो सकता है। साधारण ब्याज आपको निकालना होगा या मिश्र धन आपको अमाउंट निकालना होगा। आपके सामने एक सवाल आया कि सिंपल इंटरेस्ट 140 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली 8% है, टाइम आपके पास 5 वर्ष है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मूलधन यहाँ निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन, अर्थात प्रिंसिपल आपको निकालना है। ये आपका, अब आप आज तक आपने जो इसका कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला देखा वो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100 है। ये होता है। अब ये आपका है, लेकिन आपने पी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पी के लिए नया फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई R इंटू टी। देखते हैं, P इक्वल टू SI आपका 140 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में R आपका 8%, टाइम आपका 5%। ठीक है जी। देखिए 5 से 20 बार कट हुआ और 8 6, चलो 2 से 4 बार, 2 से 5 बार डिवाइड हुआ, 4 के 12 4 बनेगी। अब आपका सवाल क्या रहा? 140 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4, काटिए, 4 से 3 बार, 2 बजे 4 बजे 20, तो 5 की गुणा यहाँ पे बेटे 5 पंजे 25, 2 5 के 15 2 17। तो आपका जो अमाउंट आया मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रिंसिपल तो वो आया 175। ठीक है। अब इसी के साथ में एक दूसरा सवाल आपसे बोलता हूँ। देखिए एक और नया सवाल आपके सामने, यदि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा? अब कितने बच्चे सवाल को पूछ सकते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, हाँ
प्रश्न ने जो दिया कि कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा, अर्थात जो आज हम धन निवेश कर रहे हैं किसी भी संस्था में, वो आज मान लिया x रुपीज है, तो जब भी हमें वो मिलेगा वो 4 गुना होके मिले, 4x मिले। तो मान लो कि आपका जो मूलधन है, माना मूलधन P बराबर आज आपका x रुपीज है, और आप क्या चाहते हैं, आपकी अमाउंट कि हमारा जो मिश्र धन है वो कितना हो जाए, प्रश्नानुसार 4 गुना हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि आपका यहाँ से साधारण ब्याज निकल करके आपका सामने आता है। मेरे प्यारे बच्चों जान दो, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो कितना निकल का, अमाउंट में से आप P घटाओ, 4x में से आप x घटाओ, तो आपकी चाहत है कि हमारे पास 3x का ब्याज बन जाए। हमारा ब्याज कितना बन जाए, 3x। साधारण ब्याज इतना होना चाहिए। तो देखिए आप जानते क्या है, साधारण ब्याज बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। अभी अभी आपका SI कितना निकला, 3x। P आपने कितना माना है, R आपकी कितनी है, R आपकी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 5%। टाइम आपको मालूम नहीं, बाई 100। T निकालने के लिए 3x मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई 5। x कट 5 से 20 बार और 20 की 3 में, तो इस रेट से आपका जो धन है वो 60 वर्ष में 4 गुना होगा। यदि ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसको मेज पर 2 तरीके से रखा जाता है। तो मेज पर लगने वाले दाब की गणना आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, दाब का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि दाब P बराबर बल F बटे क्षेत्रफल A होता है। जिस समय लकड़ी का गुटका इस प्रकार से मेज पर रखा जाता है, तो मेज पर पहली कंडीशन, जब इस प्रकार से तो रखा जा रहा होगा बेटा, जब लकड़ी का गुटका 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर पर रखा हो, तब मेज पर लगने वाला बल F, और बेटे न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर mg होता है। और यहाँ पर g का मान क्या दिया आपको, यहाँ पर g का मान आपने क्या लेना, 10। क्या लेना बाबू, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड ले लो। चलो, g क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो g बराबर आपको यहाँ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो। m, तो यहाँ से आपका f जो आया मेरे बच्चे, क्या आया हो, 5 किलोग्राम। ये ऐसा यूनिट होती है, अगर आपका ग्राम में दिया तो भी आपने केजी में कन्वर्ट करना। 5 किलोग्राम गुना 9.8, कितने न्यूटन बल आपका मेज पर लगेगा, कितने एरिया पर लगेगा, एरिया निकालिए। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये क्या होगा बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई। मेज के जिस क्षेत्र पर ये दाब लगेगा, ये कोई मेज है इस प्रकार से आपकी है, या मेज के क्या दाब लगा लूं, तो इस मेज पर ये आपका बल इस तरीके से कार्य करेगा। तो कितने क्षेत्रफल पर लगेगा, इस क्षेत्रफल पर आपका यो बल लगेगा।
तो लंबाई कितनी मेरे बाबू, देखिए 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि यहाँ ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी मीटर, ये भी क्या होगी बाबू मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। आप इसे कह सकते हैं 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी कैसे किया हमने डिवाइड हो, 20 दूनी 40, 30 पंजे 100, 20 से कम 20 पंजे 100, यानी कि आप कह सकते हैं 2/25 मीटर स्क्वायर। तो दाब बराबर एफ आपका था 5 गुणा 9.8 न्यूटन, और मेरे बाबू ये कितना है आपका, ऊपर चले जाएगा 25, दो से इसको काटे, एक 125 नम्मा कितना होता है, 25 निम्मा 225 होता है, 100 नम्मा 900 होता है ना। तो कितना हो गया ये बाबू 1125, 1125 का 5 का 80 लगे 112, 125 चौक का 100 500 होता है, तो 500 और वो 112 कितना हो गया 600 न्यूटन, तो सॉरी न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। कितना दाब लगा, जब हम इसको घुमाकर के लिखते को 20 और 10 की डायमेंशन पर रख देंगे तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन में मध्य कर दबाएंगे, 20 गुणा 10 वाली सतह पर रखा हो, सतह पर रखा हो तो एरिया, तो क्या होगा बेटे 20 गुणा 10 और 1 2 1 2 2 से मेरे बाबू 50 बार, यानी कि आपका एरिया 1/50 मीटर स्क्वायर। तब एरिया आपका कितना है, बल वही लगेगा, तो इसलिए दाब क्या होगा F/A। F आपका कितना था 5 गुणा 9.8, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है, और एरिया आपका चेंज हो गया 1/50, ये ऊपर जाएगा आपका, जब ये ऊपर जाएगा तो 5 गुणा 50 गुणा 9.8, अब देखिए बेटे 10 यहाँ दशमलव की जाएगा, 25 गुणा आपका ये 98 रह जाएगा, और 25 अटे 220 करी, 25 गुणा 225 और 20 245, तो तब बेटे 2425 पास्कल आपका प्रेशर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक ड्राइंग पिन को बोर्ड में 20 न्यूटन के बल से धंसा दिया जाता है। पिन की नोक का क्षेत्रफल 0.1 मिलीमीटर मानते हुए नोक पर दाब। आपके पास क्या क्या चाहिए, बल 20 न्यूटन। आपके पास क्या मेरे बाबू, एफ दे दिया आपका 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के बल से एक ड्राइंग पिन है जो बोर्ड पर धंसा दी जाती है ना, 20 न्यूटन के बल से, और इसका एरिया दे दिया, अब क्षेत्रफल दिया है इसका 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपकी यूनिट क्या मानी जाती है, SI यूनिट में मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं मेरे बच्चे, एक मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं मेरे बाबू,
हाँ जी, नहीं 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम सही मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ से आपको मालूम चला कि 1/10 और ये कितनी पावर हो जाएगी बेटे, 10 की घात 3, 10 की घात, ये तो 10 की घात टोटली घात है। यानी कि आपका 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर इतना, तो आप दाब निकाल लेंगे, दाब बटा एम कितना है मेरे बच्चे, कितना है 20 न्यूटन। एरिया कितना है बाबू, 1/10 की घात 7। तो क्या होगा भाई, और ये निगेटिव में पॉजिटिव में बात आ रही, यहाँ तो पॉजिटिव में आ रही ना बात, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, ये ऊपर जाएगा आपका, तो क्या आएगा, तो 20 गुना 10 की घात 7 पास्कल। और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका पॉइंट यहाँ लेना होता है, तो इसका 10 से गुना इधर हो जाएगी, और इसका आप कह सकते हैं 2 गुना 10 की घात 8। मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ से आपको मालूम चला कि 1/10 और ये कितनी पावर हो जाएगी बेटे, 10 की घात 3, 10 की घात, ये तो 10 की घात टोटली घात है। यानी कि आपका 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर इतना, तो आप दाब निकाल लेंगे, दाब बटा एम कितना है मेरे बच्चे, कितना है 20 न्यूटन। एरिया कितना है बाबू, 1/10 की घात 7। तो क्या होगा भाई, और ये निगेटिव में पॉजिटिव में बात आ रही, यहाँ तो पॉजिटिव में आ रही ना बात, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, ये ऊपर जाएगा आपका, तो क्या आएगा, तो 20 गुना 10 की घात 7 पास्कल। और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका पॉइंट यहाँ लेना होता है, तो इसका 10 से गुना इधर हो जाएगी, और इसका आप कह सकते हैं 2 गुना 10 की घात 8।